नमस्कार साथियों। बिहार में जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, अखिलेश प्रसाद सिंह को बदलकर राजेश राम को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद से यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर बिहार में कांग्रेस पार्टी करना क्या चाह रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही बिहार के प्रभारी को भी बदला गया था। फरवरी में कृष्णा अल्लावरू को नियुक्त किया गया था प्रभारी के तौर पर। और पिछले कुछ दिनों में 3 दिन पहले जिस तरह से चंपारण से कन्हैया की यात्रा शुरू की गई, इन तीनों घटनाक्रम ने उस बहस को तेज कर दिया है कि आखिर कांग्रेस पार्टी बिहार में क्या चाह रही है, या क्या बिहार में जो तथाकथित महागठबंधन है या इंडी गठबंधन है उसमें दरार होने वाली है, उसमें टूट पड़ गई है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने पप्पू यादव और कन्हैया दोनों की सक्रियता बढ़ा दी है, और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आरजेडी लालू यादव तेजस्वी किस तरह से कन्हैया या पप्पू यादव से दूरी चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की। और यही कारण था कि कन्हैया को आखिरकार दिल्ली से आकर चुनाव लड़ना पड़ा, हालांकि वहां भी उनकी हार हुई। और पप्पू यादव को पूर्णिया से रोकने के लिए और 3 दिन तक तेजस्वी यादव खुद पूर्णिया में जाकर डेरा डाले हुए थे। उनको यहाँ तक यह कहना पड़ा कि अगर आप आरजेडी को वोट नहीं देना चाह रहे तो आप जेडीयू के कैंडिडेट को वोट दे दें, आप एनडीए के कैंडिडेट को वोट दे दें, लेकिन पप्पू यादव को वोट न दें। हालांकि उसके बाद भी पप्पू यादव वहां से चुनाव जीत गए। तो लंबे अरसे से किस तरह से कन्हैया और पप्पू यादव को बिहार की राजनीति का ध्रुव बनने से रोकने के लिए किस तरह से लालू और तेजस्वी प्रयासरत रहे हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है। और इसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी कन्हैया को आगे बढ़ा रही है, कन्हैया नौकरी दो पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं, तो इसके जरूर कुछ न कुछ मायने हैं। और जिस तरह से अभी अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी गई, हाल ही में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि कांग्रेस से एक एक करके स्लीपर सेल्स को हटाना पड़ेगा। और अखिलेश प्रसाद सिंह की लालू यादव से नज़दीकी थी। एक तरह से माना जा रहा था कि बिहार की कांग्रेस पार्टी को लालू यादव ही चलाते हैं। उस संदर्भ में भी देखें तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती हुई दिख रही है। और इससे भी आगे बढ़कर इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की उस छटपटाहट के रूप में देखा जाना चाहिए, या राहुल गांधी की तमाम यात्राओं के बाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव में थोड़ी सफलता मिली, पार्टी 99 सीटों तक पहुंच गई, उससे राहुल गांधी का हौसला बढ़ा। और अभी हाल में जिस तरह से दिल्ली के चुनावों में अरविंद केजरीवाल की हार हुई, कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में सिर्फ 2-3% की ही बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बेदखल कर दिया। इससे यह साबित हुआ कि अगर कांग्रेस पार्टी खुद नहीं जीत सकती है तो कम से कम वह दूसरी पार्टियों को हराने की स्थिति में है। वह इतने वोट काट ले जा रही है जिससे जीतने की प्रबल संभावना वाली पार्टी चुनाव हार जाती है। और यही वह कुंजी है, यही वह शक्ति है जो बिहार में भी राहुल गांधी को उत्प्रेरित कर रही है। राहुल गांधी को यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले भले ही बिहार में कुछ न कर पाए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अकेले जाने का फैसला करती है तो वह आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यानी अगर कांग्रेस के सीटों की संख्या आरजेडी पर निर्भर करती है, अगर आरजेडी से गठबंधन ही कांग्रेस के लिए सीटों की गारंटी है, तो दूसरी ओर आरजेडी का जीतना भी या आरजेडी के सीटों की संख्या भी कांग्रेस से उसके गठबंधन पर निर्भर करती है। और इन्हीं चीज़ों से राहुल गांधी को वह उत्साह मिला है, वह बल मिला है कि वे बिहार जैसे राज्य में भी अकेले जाने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि पक्के तौर पर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों दल अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। यह भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं
बार्गेनिंग के लिए एक तरफ से दबाव बनाने का काम कर रही हो। और जिस तरह से यह संकेत दिए जा रहे थे आरजेडी की तरफ से कि इस बार तो कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें नहीं दी जा सकती, और मुकेश सहनी जैसे नेताओं से यह बयान दिलवाया जा रहा था कि मुकेश सहनी की पार्टी को 60 सीटें चाहिए, ताकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने मन में इस बात के लिए तैयार हो जाए कि उसे इस बार कम सीटें दी जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को, इन दबावों को बिल्कुल झिड़कते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की है। बिहार में किस तरह से कांग्रेस फिर से जमीन पकड़े, उसकी ये तैयारियां हैं। और उसी क्रम में एक दलित को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। अब कन्हैया ने जो अपनी यात्रा का विषय चुना, जो शीर्षक बनाया यात्रा का, वह भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि नौकरी का मुद्दा तो तेजस्वी यादव का मुद्दा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने नौकरी को मुद्दा बनाया था। उसके बाद जब 1.5 साल के लिए वे नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे, तो उनका दावा है कि उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी बिहार में। और नौकरी पर एक तरफ से कॉपीराइट जैसी राजनीति, या एक तरह से तेजस्वी यादव की ट्रेडमार्क राजनीति बन गई है नौकरी की राजनीति। और उस मुद्दे को अगर कन्हैया अपनी यात्रा का मुद्दा बना रहे हैं, तो यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी के जो मुद्दे हैं उसको छीनने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। और दूसरा जो पलायन रोको का मुद्दा है, वह तो नौकरी से कहीं आगे जाकर आरजेडी के पूरे वातावरण पर हमला करता है, क्योंकि पलायन का मुद्दा कभी भी आरजेडी के एजेंडे में नहीं रहा। उसे यह मालूम है कि पलायन आरजेडी के शासनकाल में बहुत तेजी से बढ़ा था, क्योंकि 90 के पहले बिहार से जो पलायन हो रहे थे वह बिल्कुल एक मजदूर वर्ग का पलायन होता था, या फिर स्वाभाविक तौर पर नौकरी के लिए जो लोग बाहर जाते थे उनका पलायन होता था। उसको पलायन नहीं कहना चाहिए, बल्कि नौकरी के लिए लोग जाते थे, सरकारी नौकरियों के लिए या तमाम तरह की नौकरियों के लिए। लेकिन 90 के बाद से जिस तरह से मास एक्सोडस हुआ बिहार से, जिस तरह से बिल्कुल जनता के स्तर पर एक भारी पलायन हुआ, जिसमें हर दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर का रुख करता हुआ नजर आया, वह आरजेडी के 15 वर्षों के शासनकाल में बढ़ा। और आज अगर आप पलायन की बात करेंगे, पलायन को रोकने की बात करेंगे, तो यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं आप आरजेडी की शासन शैली या उस शासनकाल को घेरे में ले रहे हैं जब लालू यादव और राबड़ी देवी ने बिहार पर शासन किया था। तो नौकरी और पलायन, इन दोनों मुद्दों को जिस तरह से कन्हैया ने उठाया है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उठा रही है, निश्चित तौर पर यह आरजेडी के खेमे में बेचैनी बढ़ाने वाला है। तो हाल के दिनों में जिस तरह से जेडीयू ने निशांत कुमार को आगे किया है, जिस तरह से जनसुराज की गतिविधियां बढ़ी हैं, और पिछले 2-3 वर्षों में प्रशांत किशोर एक्टिव हुए हैं बिहार में, चिराग पासवान की पहले से अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तेजस्वी आरजेडी के बिल्कुल घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और कन्हैया को अब कांग्रेस पार्टी ने आगे किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाएगा, इसकी कल्पना अभी कोई नहीं कर सकता, इसका सपना कांग्रेस पार्टी भी नहीं देख सकती। लेकिन जिस तरह से लगभग सभी पार्टियों ने आरजेडी के तेजस्वी यादव के दबाव में अपने अपने दल के युवा चेहरे को सामने किया है, उससे आने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। तेजस्वी यादव, निशांत कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और कन्हैया, तो इन 5 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमेगी, और इन 5 चेहरों में एक तरह से होड़ मचेगी कि कौन राजनीति को अपनी तरफ घुमा ले जाता है, कौन चुनाव में कितना बेहतर प्रदर्शन करता है, और इसी पर उनकी आगे की राजनीति निर्भर करेगी। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।